जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2-3 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न में कहा गया है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक करके हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा 7 सेमी है। पहले प्रश्न में 7 सेमी और 24 सेमी और उसके बाद 25 सेमी की 3 भुजाएं दी गई हैं। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है क्या होता है। सबसे पहले अगर आप जो है इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो एक त्रिभुज भी बना सकते हैं और इस प्रकार त्रिभुज बना करके यहाँ पर इसकी भुजाओं को लिख दीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज मान लिया जाए इसको ए बी और इसको मान लिया जाए सी। तो यहाँ पर आप भुजाओं को लिख सकते हैं जो है। तो इस प्रकार आप त्रिभुज बना करके भी इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ पर भुजाओं को हमने मान लिया है, सबसे बड़े मान को कर्ण मान लिया गया है और उसके बाद दूसरे को लंब और उसके बाद इसको आधार मान लिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी में लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपका 25 है तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर लंब आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 संयम 625 हो जाएगा साथियों। उसके बाद बराबर 24 संयम ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 7 सत्ते 49। उसके बाद 625 बराबर 576 और 49 को जोड़ते हैं तो आपका 625 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पर दोनों तरफ के मान बराबर हैं तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। यानी कि जब जो है दोनों तरफ की मान बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी दी गई भुजाएं जो हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और उसके बाद यहाँ पर कर्ण का मान भी बताना था। तो कर्ण का मान जो होगा साथियों यहाँ पर कर्ण भुजा जो होगा हमारा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर साथियों दिया गया है। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे साथियों। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें भी हमें वही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC में लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर ये होता है। कर्ण का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर। यहाँ 8 × 64 हो जाएगा, यहाँ 3 × 3 = 9 प्लस 6 × 36। तो 64 बराबर साथियों 36 और 9 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपका 45 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर दोनों तरफ मान बराबर नहीं है साथियों, 64 और 45 आपस में बराबर नहीं है। तो दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, इस प्रकार से लिख देना है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं।
यहाँ पर इसमें 3 भुजाएं दी गई हैं, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज में भुजाओं को हम मान लेते हैं। देखिए इस प्रकार ए बी सी इसको डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पर जो भुजाओं को मानना है उसको मैं कर्ण को 100 मान लेता हूँ, सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद लंब को साथियों मैं 80 मान लेता हूँ। उसके बाद आधार जो आपका है इसको मैं 50 मान लेता हूँ। अब इस त्रिभुज ABC में लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इस प्रकार अब कर्ण का मान ला करके रखते हैं, तो कर्ण का मान 100 है तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल साथियों, लंब आपका 80 है तो 80 का स्क्वायर बराबर आधार आपका 50 है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा, ये हमारा 10,000 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 6400 हो जाएगा, 8 टाइम 6400 प्लस ये 2500 हो जाएगा साथियों। अब उसके बाद तो अब अगर हम जोड़ते हैं स्टूडेंट तो ये हमारा इधर 10,000 है और 6400 और 2500 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 8900 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर दोनों तरफ के वैल्यू बराबर नहीं है तो ये हमारी दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो बस आपको इस प्रश्न में केवल इतना हल करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो ये चौथा प्रश्न साथियों, अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर भुजाओं को मान लेते हैं। ये जो 13 है सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं कर्ण का मान। उसके बाद 12 और 5 को लंब आधार मान लेता हूँ साथियों, इसको आधार कर लेता हूँ, इसको लंब कर लेता हूँ। ठीक, अब इस त्रिभुज ABC को में हम मान करके इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें मान रखते हैं तो कर्ण 13 है बराबर लंब आपका 12 है प्लस आधार आपका, एक मिनट साथियों, लंब आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। उसके बाद 13 तरह में 169 बराबर 55 25 प्लस 12 बरहिए में 144। अब साथियों 169 बराबर 25 और 144 को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो हमारा 169 ही आएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर दोनों तरफ बराबर मान आया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना था। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान भी बताना, तो यहाँ पर कर्ण 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण की लंबाई बराबर, कर्ण की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल साथियों। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा। इस प्रश्न में कहा गया है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो दर्शाइए कि PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। तो यहाँ पर चित्र जो है इसमें बना हुआ है साथियों। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। तो अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर जो है लिख देते हैं कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार लिख दिया। तथा इसमें जो है हमारी PM भुजा जो है लंब है, PM भुजा लंब है साथियों QR भुजा पर। तो इस प्रकार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये PM भुजा है, ये लंब है QR भुजा पर। इस प्रकार इतना हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है साथियों, इसे हमें समरूप सिद्ध करना है। तो जब समरूप सिद्ध करेंगे तभी ये चीज़ हमारा लास्ट में जो हल करना है ये चीज़ हल होके आएगा।
तो अब हमें समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले दो त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज पी क्यू आर लेना है, त्रिभुज पी क्यू आर, तथा जो है त्रिभुज दूसरा जो है त्रिभुज पी एम आर लेना है, त्रिभुज पी एम आर, यानी कि एक बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर लेना है, एक बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज पी एम आर लेना है, पी एम आर ये वाला त्रिभुज लेना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर एक पहला पॉइंट ये दिखाएंगे कि कोण आर बराबर होगा साथियों कोण आर के। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में आ जाता है। कोण आर जो है देखिए हमारा इस पी एम आर वाले त्रिभुज में भी आ जाएगा और पी क्यू आर वाले त्रिभुज में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार ये आपस में बराबर हैं, उभयनिष्ठ हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट बराबर दिखाइए। तो दूसरा पॉइंट आप क्या बराबर दिखाएंगे साथियों? उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आपको बराबर दिखाना है, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर है साथियों कोण जो है पी एम आर के, पी एम आर के। और ये दोनों का मान कितना है, 90 अंश है साथियों, इसलिए आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये कोण कहाँ पे बन रहा है। तो साथियों देखिए क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है, क्यू पी आर ये 90 अंश है। उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज में पी एम आर में कोण पी एम आर, पी एम आर, कोण पी एम आर, पी एम आर ये बराबर है, यहाँ पर भी बराबर मैंने लिख दिया है। और 90 अंश है क्योंकि ये दोनों लंब हैं, इस प्रकार लंब पर बने हैं तो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ हमें बराबर मिल गई। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है पी क्यू आर ये समरूप है त्रिभुज पी एम आर के। इस प्रकार ये त्रिभुज समरूप है। अब समरूप है तो इसको आप समीकरण एक भी बना सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा त्रिभुज आपको लेना है, एक बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर लेना है। उसके बाद इसमें दूसरा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में। तो अब इस त्रिभुज में हम क्या दिखाते हैं, पहला कोण क्यू बराबर कोण क्यू, यानी कि ये दोनों त्रिभुज में है, देख सकते हैं पी क्यू आर में। अगर पी क्यू आर आप लेते हैं तो इसमें भी कोण क्यू आ जाता है। उसके बाद पी एम क्यू वाला त्रिभुज लेते हैं तो इसमें भी ये कोण आ जाता है। इस प्रकार ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्यों बराबर हैं, ये उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं, इसलिए आपस में ये बराबर हैं। उसके बाद दूसरा कोण बराबर दिखाएंगे, कोण क्यू पी आर बराबर है कोण क्यू एम पी के, क्यू एम पी के। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं क्यू पी आर कहाँ पे बन रहा है, कोण क्यू पी आर, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण और इस छोटे वाले त्रिभुज में ए कोण, क्यू क्यू एम पी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है और इस बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो है प्रत्येक कोण 90 अंश है, प्रत्येक कोण 90 अंश है। इस प्रकार अब यहाँ पर साथियों इसमें भी दो चीज़ें बराबर मिल गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है समरूप है, समरूप है त्रिभुज किसके साथियों, पी क्यू एम के, पी क्यू एम के, इस वाले त्रिभुज के भी ये समरूप हो जाएगा। अब जब समरूप है साथियों तो इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारे दोनों त्रिभुज समरूप है साथियों 1 व 2 से, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो अब हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है त्रिभुज पी एम आर के, पी एम आर के। इस प्रकार तो समरूप त्रिभुज की समानुपातिक भुजाएं समानुपातिक होती हैं।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी एम बटे स्टूडेंट पी एम बटे क्यू एम बराबर में उसके बाद एम आर बटे साथियों पी एम, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसी का आप तिरछा गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए तिरछा गुणा कैसे करना है ध्यान देखिए, यानी कि यहाँ पर आप एक बार फिगर में देखेंगे साथियों कि जो हमारा है ये त्रिभुज जो है समरूप है इस वाले त्रिभुज के, ये त्रिभुज समरूप है इस वाले त्रिभुज के। तो समरूप त्रिभुज की समानुपातिक भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने क्या किया है पी एम बटे क्यू एम, यानी पी एम बटे क्यू एम ये भुजा लिया है, पी एम बटे क्यू एम ये भुजा दोनों में है बराबर 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 साथियों एम आर बटे पी एम ये भुजा लिया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। अब इसका तिरछा गुणा कर देता हूँ तो पी एम का गुणा पी एम में हो जाएगा, तो ये साथियों हो जाएगा पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इधर का जो गुणा होगा तो ये हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। तो यही हमें सिद्ध करना था साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करके लाना था और हमने प्रश्न में यही चीज़ सिद्ध कर दिया। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। लास्ट में आप लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। बस उसके बाद साथियों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। स्टूडेंट ये है प्रश्न संख्या 3, इसमें कहा गया है